भेज दीजिए। चैट बॉक्स में अपना नाम एंड रोल नंबर भेज दीजिए ताकि अटेंडेंस क्लियर हो जाए। नंदनी अटेंड, नंदनी सभी का अटेंडेंस नोट कीजिए। ठीक है, जल्दी से क्विक फास्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे शायद पॉलिनोमियल्स। तो ऑलरेडी कल मैंने पॉलिनोमियल्स की कुछ क्लासेस ली थी, कुछ टॉपिक्स आपको बताए थे। तो आज हम उसी से थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। रेगुलर बेसिस पे हमारी क्लास फिक्स 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो 10 बजे तक आप जल्दी से क्विक फास्ट अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए ताकि हम अपने चैप्टर्स को स्टार्ट कर सकें जल्दी से। रंजित पावरा, उत्तम, प्रियंका, तेजस्विनी, नंदनी, मित्तल, निकिता, सानिया, क्विक फास्ट अपनी अटेंडेंस सेंड कर दीजिए। आप जल्दी से मैसेज चैट बॉक्स में जाइए और अपना नाम एंड रोल नंबर टाइप कर दीजिए फटाक से जल्दी से। दिशांत एंड सभी जो भी अभी लाइव है क्लासेस में, जल्दी से फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। हमने पढ़ा था हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल्स। उससे पहले आप मैसेज कीजिए, मैं आपको पिछला चैप्टर रिकॉल करा रहा हूँ। आप जल्दी से मैसेज कीजिए। मैं वेरी गुड, दिशांत पाटिल का अटेंडेंस आ गया है। ओके, तो हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम्स, उसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ये सब मैंने कल आपको दोबारा रिवाइज करा दिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल से पहले आप प्रेजेंटेशन शुरू मत कीजिएगा। पॉलिनोमियल से पहले मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल से पहले हमने 8 क्लास में जो अलजेब्रा पढ़ा था उसी से रिलेटेड हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर है। ये चैप्टर मैं आपको बुक से पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक बुक से मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद हम इसका एक पीपीटी स्लाइड में आपको प्रेजेंट करूँगा, हम उससे पढ़ेंगे फिर आगे का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसको बुक से स्टार्ट करेंगे और बाद में हम इसको एक पीपीटी स्लाइड जो बनाई है मैंने उससे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट फाइनल जब क्लास ख़त्म हो जाएगी मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दूंगा, आपको उनको रिसॉल्व करना है। तो चलो, सभी ने आई थिंक अटेंडेंस सेंड कर दी है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ आप सभी की अटेंडेंस। ओके, टोटल प्रेजेंट है इस टाइम पे लाइव क्लास में 12 स्टूडेंट। इज दैट दिशांत है, सानिया है, नंदनी। प्लीज़ अटेंड कर लेना सभी का अटेंडेंस। आप अपना रोल नंबर भी सेंड कर सकते हो। अब जब जैसे आपका पिछली क्लासेस में रोल नंबर था 802, तो नई क्लास में आपका रोल नंबर हो जाएगा 902। या आप नई क्लास में बस उसी का क्लास का आगे का 8 का 9 कन्वर्ट करना है, बाकी आपका रोल नंबर सेम ही रहेगा। निकिता है, प्रति है, दिशांत चित्ते है, उदित गावित है, कुणाल है, प्रियंका है, मित्तल है, मंगल सिंह है, नंदनी है और सानिया और दिशांत। ये टोटल 12 स्टूडेंट प्रेजेंट इन लाइव क्लासेस में। अब रेगुलर बेसिस पे हम अटेंडेंस लेंगे, तो इसलिए आपको जैसे ही क्लास में आना है आपको आपका नाम और रोल नंबर सेंड करना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर्स, और वो है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो मैं रिपीट करता हूँ ये सब चीज़ें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप सबके लिए, क्योंकि यही चैप्टर्स आपको 10th क्लास में मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर पढ़ना है पॉलिनोमियल्स। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए बुक ओपन करके रखी है, बुक का ये चैप्टर ओपन करके रखा है। मैं आपको इसी से मैं ये पढ़ाने वाला हूँ। तो जो भी कल थोड़ा बहुत बताया था मैं फिर से पूरा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपसे मैंने कल क्वेश्चन भी पूछे थे, वेरिएबल्स क्या है, नॉन वेरिएबल्स क्या है, शायद आप सभी ने वो अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। अगर फिर भी आपको नहीं आता है, नहीं पता है, तो एक बार फिर से आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब। क्योंकि अगर आपको ये सब पता है तो ही आप अच्छे से इसको कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आगे चलता हूँ। तो ये जो चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल्स, हम पढ़ेंगे आज। हमारा चैप्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो है पॉलिनोमियल्स। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा, 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग, सिर्फ 1 मिनट। ओके, तो बात कर रहे थे पॉलिनोमियल्स की। मेरी आवाज़ क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे, पॉलिनोमियल्स। एक बार मुझे सभी लोग कंफर्म कर दीजिए, आवाज़ क्लियर है क्या? यस या नो? वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल चैप्टर्स को। और पॉलिनोमियल चैप्टर्स को जब स्टार्ट करते हैं तो पॉलिनोमियल चैप्टर्स को हमने कल लिंक किया था अलजेब्रा के साथ, और मैंने बताया था अलजेब्रा के अंदर वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स होते हैं। आप सभी से डेफिनेशन पूछी थी, व्हाट इज़ द वेरिएबल्स, इट्स चेंजेबल्स। ये क्या हो सकते हैं? चेंजेबल्स हो सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। और नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये फिक्स होते हैं, इट्स नॉट चेंजेबल। ये आपको पता होता है, ये क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ये सब ऑलरेडी मैंने कल की क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। फिर हम आगे थे पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के अंदर, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल्स। तो ऑलरेडी ये स्लाइड मैंने आपको बता दी थी पॉलिनोमियल्स की, कि आपको ये वाली स्लाइड की पॉलिनोमियल्स के अंदर हम क्या क्या देखेंगे। पॉलिनोमियल्स के अंदर हम देखेंगे एक कांस्टेंट वैल्यू, वेट कीजिए,
पॉलिनोमियल के अंदर हम देखेंगे एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, एक वेरिएबल्स देखेंगे, एक एक्सपोनेंट देखेंगे और एक कोफिशिएंट्स हम देखने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी बता चुके हैं पिछली क्लासेस में, तो इसके बारे में आगे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ बुक से। तो ये होगा हमारा पॉलिनोमियल्स, तो आप सब देख सकते हो। तो ये सभी आपको, आप जो भी अलजेब्रा की फॉर्मेशन में आपको दिख रहे हैं, जैसे आप बोलोगे सर ये तो एक इक्वेशन है, बिल्कुल ये एक इक्वेशन है, लेकिन अभी इसने बताया अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? देखो ये 3 आइडेंटिटीज आपको यहाँ पर तीन, आप इनको अच्छे से लर्न कर लो क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आती है आपको। हमेशा ये वाला फॉर्मूला आपको कहीं भी दिख जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बहुत जगह यूज होता है ये फॉर्मूला, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। इसी का एक नेगेटिव वाला होता है x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बहुत अच्छा ही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस वाई। तो ये वाले 3 फॉर्मूले जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको याद हो जाने चाहिए। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। अब बोलोगे सर ये क्या होते हैं? वो पॉलिनोमियल्स, देखो एक एक चीज़ आप नोट करते रहिए। मैं बोल रहा हूँ आपको क्या करना है, इन 3 आइडेंटिटीज को नोट करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता सकूँ। तो ये तीनों आइडेंटिटीज को आपको नोट करना है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख के कर सकते हो, लेकिन ये भी आपको सिंपल है, कई बार हमने इनको यूजेस किया हुआ है इसलिए आपको इजीली याद हो जाएगा। ये सारी ये क्लास मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद ये क्लास को मैं पूरा यूट्यूब पे डालूंगा, आप वहाँ से भी इस क्लास को देख सकते हो। मैं इसका लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, यानी वो पॉलिनोमियल जो एक वेरिएबल्स के होते हैं, जैसे 2x 3y 4z, ये सभी वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स। आप सभी में देख सकते हो एक ही वेरिएबल है, यहाँ x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, मतलब है एक ही। अब x अलग है, y अलग है, z अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है, एक ही ना। अगर मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y तो ये वन पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉलिनोमियल्स के अंदर 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं। मैंने लिखा 4z प्लस x तो ये भी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब देखो इन पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल्स के यूज करके हम बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीपल एक्स स्क्वायर भी लिख देते हो आप लिख देते हो 4 मल्टीपल साइड स्क्वायर। तो अब इस साइड की वैल्यू आपको पता नहीं है, इसकी वैल्यू जो पता नहीं, तो ये क्या होगा, एक वेरिएबल हो गया। जब मैंने आपको बोला था जब किसी की वैल्यू हमको पता नहीं है तो वेरिएबल हो गया ना वो, तो 4 मल्टीपल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब वेरिएबल्स क्यों हो गया? क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये बदलती रहती है। कभी आप साइड 4 ले लेते हो, कभी आप साइड 5 ले लेते हो, कभी आप साइड 6 ले लेते हो, कभी आप साइड 7 ले लेते हो। तो इस तरह से ना ये फिक्स नहीं है, इसीलिए हम इसकी जगह कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो इस तरह ये होते हैं वन वेरिएबल्स वाले। अब आते हैं इनके अंदर टर्म्स। देखो मैं एक एक चीज़ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखना टर्म्स क्या होती हैं। देखो इजीली मैं समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ कोई पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए, आवाज़ आ रही है? हाँ, ये एक पॉलिनोमियल्स लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4z, ये कोई पॉलिनोमियल्स लिख दिया। अब मैंने बोलूँगा इसमें कितने टर्म्स हो गए, तो आप देखो 1 2 3 टर्म्स हो गए। इसमें कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए। मैं समझ गए ना? जैसे मैंने लिखा है 4y स्क्वायर माइनस 3। अब मैं आपसे पूछ इसमें कितने टर्म्स हो गए, तो आप बोलोगे सर एक टर्म्स तो ये एक टर्म्स है। इसमें कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। इस तरह से हम ना टर्म्स काउंट करते हैं कि कितने टर्म्स, उनके बीच में कितने ऑपरेशंस काम कर रहे हैं। जैसे मैंने एक बार लिख दिया 3y स्क्वायर माइनस 4 प्लस x, ऐसे कुछ लिख दिया। तो आप देखोगे यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। इस तरह से 3 टर्म्स हो गई। एक और लिख दिया मैंने जैसे 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x। बताइए इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? कोई बता सकता है मुझे? कोई भी बता सकता है इसके अंदर कितने? अरे देखो यही आपकी गलती है। अरे आप पहले इसको सॉल्व तो कर सकते हो ना। 3x में 4x ऐड हो सकता है क्या, ये बताइए, हाँ या ना? yes, तो ये 7x हो गया, ये सिंगल टर्म बन गई। प्लस यहाँ देखो ये प्लस का 4y स्क्वायर है, माइनस का ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है इसलिए सोल्व हो जाएंगे इसमें से। तो ये 0, यानी कितने टर्म्स हो गए? सिर्फ 0 का कोई मतलब नहीं, यानी 7x बचा, यानी ये सिंगल टर्म्स हो गए।
तो ध्यान रखना, पहले इसको सोल्व कर लेना, उसी के बाद आप टर्म्स को बताना है कि सोल्व करने के बाद कितनी टर्म्स आती है। अब ऐसे तो है नहीं कि सर यहाँ भी सोल्व कर लेते, अरे कभी एक्स स्क्वायर में वाई ऐड होता है क्या? नहीं होता है। कभी जेड में वाई ऐड होता है क्या? नहीं होता है। जब तक वेरिएबल सेम नहीं है, जैसे इसमें बताइए कितने टर्म्स है, इसके अंदर कितने टर्म्स है बताइए, जो मैंने ऊपर लिखा है इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, जल्दी बताइए। वन टर्म्स वाले, टू, और कोई? नंदनी ने बोला है वन टर्म्स, और कोई? कोई नहीं। अरे आप ध्यान से देखो, यहाँ पर है x और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, अरे ये ऐड नहीं होते हैं, हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं। 8 क्लास में हमने अलजेब्रा में पढ़ा तो था लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स। अरे लाइक कहाँ है? एक के अंदर एक्स स्क्वायर है और एक के अंदर एक्स है, कैसे ऐड हो जाएगा? अगर दोनों ही एक्स स्क्वायर होते तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाता, बट एक के अंदर तो एक्स स्क्वायर और एक एक्स कैसे ऐड हो जाएंगे? इसलिए ये ऐड नहीं होंगे, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4x ऐड नहीं होंगे, ये ऐसे कैसे रहेंगे? तो इसका मतलब कितने टर्म्स हो गए? अरे कितने हो गए? 2 टर्म। अब आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं। अगर इसी तरह से आप करोगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ आप कर दोगे, क्योंकि ये 8 क्लास का चैप्टर है जो मैंने अभी आपको बताया, ये 8 क्लास में से है। अभी आप सोच रहे हो सर 9th में है, नहीं 9th क्लास में नहीं है। अलजेब्रा के अंदर ये सब हमने पढ़ लिया था, लेकिन आप सब लोगों को याद नहीं है, आप भूल गए कि अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से ऐड होते हैं, कौन कौन से टर्म्स ऐड नहीं होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, ये आप सभी भूल गए हो। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, अगर ये नहीं याद नहीं रहेगा तो पॉलिनोमियल्स आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। पॉलिनोमियल्स को सीखने का बेसिक आधार अलजेब्रा है। मैं आज स्टार्ट में बोला था कि अलजेब्रा अगर आप सीख जाओगे तो पॉलिनोमियल्स 9th 10th क्लास में आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आपने अभी तक अलजेब्रा को ठीक से नहीं सीखा है। तो ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको ये सब चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 8 क्लास का पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप इस पॉलिनोमियल चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। तो इसलिए बड़े ही ध्यान से मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको अब देखना है आपको, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, आपको फिर से देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हमेशा लाइक टर्म्स ऐड होते हैं, ये याद रखना, अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड नहीं होती। तो सर लाइक टर्म्स कौन कौन से हो सकती हैं? अरे जिनके वेरिएबल सेम होने चाहिए, जैसे 4y लिखा, तो अगर मैंने यहाँ पर 4y स्क्वायर लिख दिया तो ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पर y, ये ऐड नहीं होगा। अगर मैंने लिखा 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो बताइए ये ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के वेरिएबल सेम है, ये भी y है, ये भी y है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो इस तरह से हमेशा लाइक टर्म्स ऐड होती हैं। तो यानी 4y कितना हो जाएगा? 8y स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर 4 मत कर देना, अरे ये वेरिएबल एक ही आएगा कि 4 + 4 8y स्क्वायर। कहीं आप बोलो सर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y 4 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो याद रखना लाइक टर्म्स ही हमेशा ऐड होती हैं। अगर मैंने एक लिख दिया, बताइए इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, जल्दी बताइए। अरे इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? 3। गुड, बिकॉज यहाँ पर x है, यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x4 है, ये ऐड नहीं होंगे ना, तो इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। एक और बताइए, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? 2, क्योंकि यहाँ पर x3 और यहाँ पर भी x3 है, ये दोनों ऐड होकर 10x3 हो जाएंगे, स्क्वायर तो ऐड होगा नहीं, तो ये इस तरह से, तो इसके अंदर 2 टर्म्स हो गए। अब आप सबको मुझे लगता है टर्म्स को अच्छे से समझ गए होंगे। याद रखना हमेशा लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, और लाइक टर्म्स वो होंगी जिनके वेरिएबल सेम होंगे, वेरिएबल सेम होंगे वही लाइक टर्म्स होगी। अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो वो लाइक टर्म्स नहीं होगी, याद रखना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आते हैं दूसरी चीज़ कोफिशिएंट पे, ये भी 8 क्लास में था। जो भी वेरिएबल है उसके मल्टीपल में कितना नंबर है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो बताइए 7x3 है यहाँ पर लिखा हुआ, तो x3 का कोफिशिएंट कितना है? 7। गुड। एक्स स्क्वायर का ये वाला x, चलो ये वाला x3 का बताइए कितना है? 3। वाई स्क्वायर का 8। x का कितना है? इस x का कितना है? 1। 1। अगर किसी के आगे कुछ नहीं तो 1 होगा।
तो चलो आगे बताइए, और कोई लिखा है क्या? अगर मैंने इस तरह से लिखा, इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? जल्दी बताइए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? जल्दी बताइए। आवाज नहीं आ रही है। मैंने लिखा 0x, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 1 1 से। अरे 0x तो होता ही नहीं है, 0 को x से मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा ये तो, यानी यहाँ कोई x है ही नहीं ना। अरे थोड़ा ध्यान से देखिए, यानी एक बात तो आपको समझ आ गई कि कोफिशिएंट 1 प्लस के हो सकते हैं, माइनस के हो सकते हैं क्या? चलो देखते हैं, बताइए x3 का कोफिशिएंट क्या है? -7 हाँ, x का कोफिशिएंट, -4 हाँ, यानी माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, लेकिन जीरो कोफिशिएंट नहीं हो सकता। तो आप सबको ये कोफिशिएंट भी समझ आ गया होगा कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तीसरी बात पे चलते हैं हम, जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है? कि सर ये जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनना, बहुत अंतर है जीरो पॉलिनोमियल्स और जीरो एक्स के अंदर, तो इसीलिए मैंने जीरो एक्स लिखा था। तो ये जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अब आप एक बात तो समझ गए होंगे, सर पॉलिनोमियल्स में डिग्री पता है, डिग्री क्या होती है? कल बताया था ना, पॉलिनोमियल्स में डिग्री क्या होता है, पता है आप लोगों को? अरे डिग्री पता है, डिग्री क्या होता है? मेरी आवाज़ यस सर। पता है क्या होता है डिग्री? बताइए बताइए, डिग्री क्या होता है? अरे बताइए फिर, यस सर है तो बोले आप, यस सर बोले ना कि डिग्री सर हमें पता है क्या होता है, तो बताइए डिग्री क्या होता है, तो आप बताइए। चलो मैं बता देता हूँ, नहीं पता हो तो। डिग्री मीन्स पावर, एक्सप्रेशन की पावर। हाँ चलो, थोड़ा सा गलत बताया, मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। डिग्री का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल्स में? हाईएस्ट लिख लेना इसको, हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये होती है उसकी डिग्री। यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स है वो कहलाएगी उसकी डिग्री। जैसे 4x3 प्लस 7x² प्लस x, तो बताइए इसकी डिग्री क्या है? 3 3। ये आपको पता लग गया होगा कि जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी पॉलिनोमियल्स की, वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। ये बात आप समझ गए होंगे ना कि डिग्री क्या होती है। अब एक बात बताइए, पॉलिनोमियल्स में डिग्री नेगेटिव में हो सकती है क्या? नहीं। नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। नो सर। नो। अरे कल बताया था मैंने आपको कि पॉलिनोमियल्स वही होंगे जिनकी डिग्री क्या होगी, बताइए जिनकी डिग्री क्या होगी? पॉजिटिव। होल नंबर। जिनकी डिग्री पॉजिटिव नहीं, होल नंबर। जीरो भी हो सकती है ना, अरे जीरो भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जीरो से आगे होल नंबर में जीरो और पॉजिटिव आते हैं ना, दोनों के दोनों। यानी पॉलिनोमियल्स वही होते हैं जिनकी डिग्री होती हो होल नंबर, एंड होल नंबर में 0 1 2 3 ऑल पॉजिटिव नंबर काउंट होते हैं, तो वो होते हैं पॉलिनोमियल्स की डिग्री। अगर किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री में नेगेटिव कर दूं, यानी x⁻³ 7x, तो ये एक पॉलिनोमियल्स ही नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमेशा होल नंबर में होती है। सर प्लस का तो पता है, जीरो होगी तो क्या होगा? अगर मैं x⁻0 + 7 लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है? x⁻0 का मतलब क्या है बताइए? 1। इसका मतलब क्या होता है? 1। इन्हीं को बोलते हैं हम जीरो पोलिनोमियल। यानी जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, टू नंबर है, जो भी नंबर है, प्लस के हो या माइनस हो, यानी जो भी इंटीजर्स हैं वो सभी कहलाते हैं जीरो पोलिनोमियल्स। सर इंटीजर्स जीरो पोलिनोमियल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई इंटीजर्स लिख दिया मैंने 7, अब बोलो ये सर जीरो पोलिनोमियल है? हाँ है, ये एक जीरो पोलिनोमियल्स है। वाई सर? क्योंकि हम 7 को लिख सकते हैं 7x0 0, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि x0 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, यानी 7 × 1 यानी 7, यानी 7 एक जीरो पोलिनोमियल्स होगा। यानी जो भी सारे इंटीजर्स हैं वो कहलाते हैं जीरो पोलिनोमियल्स।
तो इस स्लाइड में मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी। पहली आपको मैंने टर्म्स बता दी कि टर्म्स क्या होती हैं, अगर उसके अंदर 1 है तो 1 टर्म्स, 2 है तो 2 टर्म्स, 3 है तो 3 टर्म्स, ये होते हैं टर्म्स। उसके बाद कोफिशिएंट्स बता दिए, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने डिग्री बता दी, आप चाहो तो लिख सकते हो, ये डिग्री की डेफिनेशन है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दी पॉलिनोमियल्स, ये होता है डिग्री। दूसरी सबसे मेजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई है, देखो ये बहुत काम किया आपकी, कि एक पॉलिनोमियल्स क्या होगा, एक पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी, डिग्री का मतलब पता है ना, एक पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी, पॉलिनोमियल्स के अंदर जो भी एक्सपोनेंट होगा, डिग्री का कोई मतलब नहीं है, कोई भी एक्सपोनेंट हो वो माइनस में कभी नहीं होगा। डिग्री मत लिखो, आप एक्सपोनेंट लिख सकते हो कि पॉलिनोमियल्स के अंदर जो भी एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो भी एक्सपोनेंट्स होते हैं वो होंगे होल नंबर, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होंगे। अगर वो नेगेटिव हो गए तो वो एक पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप सबको करना है, आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो ये होमवर्क्स आपको आपकी नोटबुक में नोट करना है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आपको इसको नोट कर लेना है ये होमवर्क्स को, और जो नोट करने के बाद आप मुझे कल बताओगे कि ये पॉलिनोमियल्स था या पॉलिनोमियल्स नहीं है। लिख लो नोटबुक में 7x² प्लस 7x डिवाइडेड बाई 7x। आप मुझे बताओगे कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। सोल्व करना इसको, x को ऊपर लाना, नीचे लाना, कुछ भी करना, नेगेटिव डिग्री आई तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। दूसरा √x प्लस हाफ। एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, पहले लिख लो, आप पहले लिख लो, बाद में बताऊंगा। 4x² प्लस 4x डिवाइडेड बाई x, x की पावर 3/2 है, एक मिनट, x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय √x, x की पावर 1/x प्लस 1। ये 5 एक्सक्यूशन आप लिख लीजिए। लिखते ही मुझे बोलना सर हो गया हमारा। मैं आपको एक हो गया। ओके, हो गया सभी का? यस सर। हाँ, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। एक बात तो आप समझ गए कि सर पॉलिनोमियल्स की जो एक्सपोनेंट होगी वो होल नंबर होगी, ये हमें अच्छे से याद हो गया। इसके अलावा और कोई कंडीशन है क्या? हाँ, इसके अलावा और भी 1-2 कंडीशन और है, मैं आपको बता देता हूँ। बस मेजर आप ये याद रखो कि पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो एक होल नंबर्स होती है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से सुनिए। पॉलिनोमियल्स में जो एक्सपोनेंट होगी, आपको एक बात तो पता है कि वो होल नंबर होगी। क्या होगी? होल नंबर, यानी होल नंबर ही होगी। ध्यान रखना, वो फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगी। फ्रैक्शन का मतलब जैसे नहीं कि x की पावर 1/2 लिख देती है, एक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, हमेशा होल नंबर होगी। x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? √x होगा, यानी अगर रूट के अंदर कोई पॉलिनोमियल्स हो गया तो वहाँ भी चक्कर पड़ सकता है कि वो एक पॉलिनोमियल्स होगा नहीं होगा। लेकिन आपको पहले सोल्व करके देख लेना, कहीं वो कट तो नहीं रहा है ऊपर नीचे, तो थोड़ा सा सोल्व करके देख लेना कहीं कट तो नहीं रहा है। दूसरी बात, अगर मैं एक पॉलिनोमियल्स को फ्रैक्शन में रख देता हूँ इस तरह से, तो आप मैं आपसे पूछूं, बताइए एक पॉलिनोमियल्स है या नहीं है? जवाब दीजिए मुझे। 1/x एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? जल्दी बताइए, कोई भी एक बताइए, हाँ या ना। 1/x एक पॉलिनोमियल्स है या नहीं है? ठीक है, मैं बताता हूँ। 1/x लिखा है यानी x की पावर 1 है। अब ये नीचे तो रह नहीं सकता, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो x की पावर क्या हो गया? -1 हो गया, और -1 जैसे ही हुआ तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं हुआ। मतलब जब भी अगर फ्रैक्शन में यदि डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल्स रह जाता है, डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल्स रह जाता है तो भी वो एक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। यानी एक कंडीशन से, जो होल नंबर की कंडीशन, उससे 2 कंडीशन और बनती हैं कि पॉलिनोमियल्स की जो एक्सपोनेंट है वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं आएगी, पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स हैं वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहेंगे, सॉल्व करने के बाद वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहेंगे। इन तीनों चीज़ों को आप फॉलो करके आप इन जो अभी मैंने क्वेश्चन दिए उनको आप सोल्व करना कि ये एक पॉलिनोमियल्स होगा या नहीं होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। जैसे इसकी डिग्री क्या होगी? 5/6 - 4y² - 6, आप सबको पता है इसकी डिग्री क्या होगी? 6 होगी। अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर्स 1, चलो मुझे इसकी डिग्री बताइए, इसकी डिग्री क्या होगी? जल्दी बताइए।
4 अरे yes 5 फाइव, इसकी 5 इसकी डिग्री क्या होगी जल्दी बताइए। 8 इसकी डिग्री क्या होगी जल्दी बताइए। 1 अरे जीरो। 0 कांस्टेंट जो भी नंबर्स होते हैं उनकी डिग्री क्या होगी, जीरो। बताया था ना जीरो पोलिनोमियल्स, इसीलिए मैंने बोला आप इस क्लास को फिर से देखना। जैसे ही क्लास ख़त्म होगी, मैं ये जो रिकॉर्डेड क्लास है इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, उसको मैं आपके यूट्यूब पे डाल दूंगा लिंक के साथ, आप उसको देखना अगर गड़बड़ होती है। ये एक टू है, अब टू एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन इसके साथ जीरो पोलिनोमियल्स होता है, जीरो कांस्टेंट हो सकता है, एक्स नॉट जीरो लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब वन होगा, यानी ये क्या हो सकता है, टू हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, ये हमने पढ़ लिया है जीरो पोलिनोमियल्स, तो वी गेट जीरो पोलिनोमियल्स, तो मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है 2.1, स्टार्ट करना है। ये देखो, अब मैं ये तो आप सबको बताने वाला नहीं हूँ। देखो ये लिखा हुआ है, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स विच आर नॉट, स्टेट रीजन योर आंसर। इनमें से वन वेरिएबल्स वाले पोलिनोमियल्स कौन से हैं बताइए। तो ये वन वेरिएबल्स पोलिनोमियल है या नहीं है, जल्दी बताइए। अरे वन वेरिएबल पोलिनोमियल है या नहीं है, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, यस या नो में आंसर दीजिए। नहीं सर। अरे क्यों नहीं है बेटा, वन वेरिएबल पोलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल रहता है, तो यहाँ पर एक ही तो है, एक्स एक्स ही तो है, वाई कहाँ है यहाँ पर, वाई जेड वही और थोड़ी है कोई यहाँ पर, तो ये एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल होगा। नहीं समझे, यानी इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। एक वेरिएबल कौन सा है, एक्स। एक्स के अलावा बताओ कोई और वेरिएबल है क्या इसके अंदर, है क्या। नहीं। तो ये क्या हो गया, एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल हो गया। समझ आया, ये बताइए, ये एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल है या नहीं है बताइए। यस सर। यस, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर वाई है। ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है, पहले ये बताइए मुझे। ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है, ये बताइए। बात चलो ये बताइए, ये एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल है या नहीं है, ये बताइए। अरे इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, टी, लेकिन ये पोलिनोमियल ही नहीं होगा। कैसे, देखो, थ्री, टी क्या रूट लगा हुआ है, यानी टी की पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, प्लस टी रूट टू। समझे, अब आपने देखो टी की पावर रूट हाफ आ गई, और हमने पढ़ा था कभी भी एक पोलिनोमियल के अंदर, कभी भी एक पोलिनोमियल के अंदर होल नंबर के अलावा और कोई भी, होल नंबर के अलावा और कोई भी पावर नहीं हो सकती, और यहाँ पर तो हाफ आ गई, तो इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल ही नहीं होगा। मेरी बात समझ आई आप लोगों को। हाँ, ये वाला बताइए, ये वाला बताइए, वन वेरिएबल पोलिनोमियल है या नहीं है। अरे वन वेरिएबल तो है ना, सिर्फ वन। यस सर। लेकिन ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं। देखो कैसे, वाई के नीचे वन लिख लेता हूँ मैं, तो ये हो गया वाई अपॉन वन, टू अपॉन वाई, वाई एलसीएम ले लिया हमने, वन का वाई में गया वाई स्क्वायर, प्लस वाई का वाई में गया वन बचा टू। अब आप देखो ये वाई नीचे रह गया ना, अरे रह गया कि नहीं रह गया। अगर मैं जैसे इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये वाई की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने बोला था, अगर एक पोलिनोमियल्स में अगर कोई वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में रह जाता है तो वो भी एक पोलिनोमियल नहीं होगा। तो पहली बात तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है, पहली बात तो क्या नहीं है, ये एक पोलिनोमियल ही नहीं होगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं है आपको। यस सर। गुड, ये बताइए, ये एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल होगा है कि नहीं। अरे वन वेरिएबल पोलिनोमियल है, नहीं सर। नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x भी है, y भी है, t भी है, ये पोलिनोमियल है या नहीं है, ये बताइए। अरे एक पोलिनोमियल है या नहीं है। हाँ, यस सर। पोलिनोमियल तो है, क्योंकि आप देखो इसको अच्छे से खोल देखो, तो यहाँ पर देखो x है, y है, t है, लेकिन कहीं पे भी आपको ना माइनस में नहीं दिख रही पावर, यहाँ की प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और सभी होल नंबर है, जो भी एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है, तो मतलब ये एक पोलिनोमियल हो गया। अब लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर ये एक पोलिनोमियल नहीं है, ये एक पोलिनोमियल नहीं है। सर ये वाला, अरे ये रूट टू रूट के अंदर है, हमें वेरिएबल चाहिए, हमें क्या चाहिए, वेरिएबल। अगर वेरिएबल रूट के अंदर आ गया तो वो पोलिनोमियल नहीं रहेगा। यहाँ पर टू है, टू रूट के अंदर रहे या रूट 3 के अंदर रहे, हमें क्या मतलब, हमें वेरिएबल से मतलब है। ठीक है, चलो कोफिशिएंट बताइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर दे पूछ रहा है, राइट द कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, जल्दी बताइए। अरे बताइए, 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का कितना है,
1 अरे -1, पागल हो क्या? यहाँ पर प्लस है तो इसलिए प्लस का 1, यहाँ पर माइनस आ गया तो क्या होगा? -1। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा? अरे -1 -1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? अरे बताइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पाई/2 नहीं दिख रहा आप लोगों को? pi/2 अरे आप बताते ही नहीं हो यार। अब यहाँ पर बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? √2 अरे एक्स √2 स्क्वायर का। अरे आप कितने ध्यान से सुनो। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच फॉलोइंग। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। अरे यहाँ पर तो कहीं एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, तो जब है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? अरे एक्स स्क्वायर का जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 है ही नहीं तो। ये देखो आगे, गिवन वन एग्जाम्पल बाइनोमियल्स डिग्री 35 एंड नॉमिनल डिग्री 100। आपको एग्जाम्पल बनाने हैं एक बाइनोमियल्स का जिसकी डिग्री 35 हो। बना दो। x 35 + 1 बन गया बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? कितने टर्म्स होनी चाहिए उसके अंदर? 2। अरे पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था ना 8 क्लास में। मोनोमियल्स में 1 टर्म्स होता है, बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स होते हैं, ट्रिनोमियल्स में 3 टर्म्स होते हैं, पोलिनोमियल्स में पता नहीं बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो यहाँ एक बाइनोमियल्स हो गया तो इसके अंदर 2 टर्म्स हो गए ना, x 35 + 1 हो गए 2 टर्म्स। मोनोमियल्स बनाना है जिसकी डिग्री 100 हो, बना दो। x की पावर 100 हो गया एक मोनोमियल्स। मोनोमियल्स के अंदर कितने टर्म्स होते हैं? 1 term 1 टर्म्स होता है। अब यहाँ देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच फॉलोइंग पोलिनोमियल। डिग्री लिखनी है आपको। बताइए इसकी डिग्री कितनी है? इस वाले की 3 3। इस वाले की डिग्री, 2 इस वाले की डिग्री, अरे इस वाले की डिग्री। अरे टी के ऊपर कोई नहीं है तो 1 होगा ना। 0 कितनी बार बोला है? यहाँ पर सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है? सबसे टी है ना यहाँ पर एक वेरिएबल। अब उसके ऊपर कोई पावर अब और तो कहीं दिख नहीं रहा कोई, तो टी के ऊपर 1 पावर मानी जाएगी। इसकी डिग्री बताइए। 0 0, क्योंकि आप सबको पता है 0 पॉलिनोमियल्स, इसलिए x नॉट 0। ये इसकी डिग्री क्या होगी? 0। अब आते हैं हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे। ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो डिग्री का मतलब आप सबको पता है। डिग्री का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। डिग्री हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दी पॉलिनोमियल्स, ये होता है। अगर डिग्री 0 होगी तो वो क्या होगा? 0। अगर डिग्री 0 होगी तो क्या होगा? अरे बताया था ना मैंने आपको, चलो लेके चलता हूँ। वो क्या होगा? लीनियर लीनियर नहीं, जब डिग्री 0 होगा तो क्या होगा? बताइए, हमने स्टार्ट में पढ़ा था। कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो पोलोनोमियल या कांस्टेंट पोलोनोमियल्स। देख लिया ना ये क्या बोलते हैं इसको, मैं आपको इसीलिए लेके आया। तो चलो फिर से हम क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पे। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं फटाक से, ये जल्दी से। मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। अब डिग्री आप सबको पता है। मैंने देखो पूरी एक्सरसाइज आपको सोल्व कराई है, इसलिए ना अभी मैं बोला लाइव क्लास रहिए और जुड़े रहिए और आपको अच्छे से पूरी चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन आपको रहना है रेगुलर ऑनलाइन क्लासेज में बस। चलो मैं आप बात कर रहा था डिग्री की। डिग्री का मतलब आपने बोल दिया सर हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दी पोलिनोमियल्स होता है। अब अगर डिग्री 0 होता है तो वो कैसा पोलिनोमियल होता है? कांस्टेंट या जीरो पोलिनोमियल, बराबर ना? अरे अभी पढ़ के आए ना हम, कांस्टेंट या जीरो पोलिनोमियल। आवाज़ आ रही है मेरी? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कंफर्म कीजिए। सर आ तो रही है पर कट हो रही है। ओके ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा। अभी आप अच्छे से समझ गए। अगर डिग्री 0 होगी तो वो कांस्टेंट ऑफ जीरो पोलिनोमियल्स होगा, ठीक है। अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट ऑफ जीरो पोलिनोमियल्स होगा। आप यूट्यूब पे जाके बाद में फिर से देख लेना, वहाँ पर आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर आएगी। नंबर 2, अगर डिग्री 1 है, डिग्री का मतलब पता है ना, हाईएस्ट पावर हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पोलिनोमियल, तो वो होगा एक लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल होगा? जल्दी रिकॉल कीजिए, कौन सा होगा? लीनियर ठीक है। नंबर 3, अगर डिग्री 2 है तो वो कौन सा पोलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है, अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो होगा एक क्यूबिक पोलिनोमियल। अब आप अच्छे से समझ गए ना। अगर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट या जीरो पोलिनोमियल्स। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल। तो बताइए इस वाले की डिग्री कितनी है?
क्वाड्रेटिक इस वाले की डिग्री 2 है, तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस वाले की डिग्री कितनी है? क्यूबिक 3 3 है, तो ये हो गया एक क्यूबिक पोलिनोमियल। इस वाले की डिग्री कितनी है? 2 2, तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस वाले की डिग्री कितनी है? 1 1, ये हो गया एक लीनियर पोलिनोमियल। इस वाले की डिग्री कितनी है? 1 1, ये हो गया एक लीनियर पोलिनोमियल। इस वाले की डिग्री कितनी है? 2 2, ये हो गया एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस वाले की डिग्री कितनी है? 3 ये हो गया एक क्यूबिक पोलिनोमियल। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। दूसरी बात चलते हैं इसी में, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं बताइए? 2, तो ये क्या हो गया? एक बाइनोमियल हो गया ना। अरे 2 टर्म्स है तो कौन सा होता है? बाइनोमियल होता है ना। Yes. इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? 2 ये भी एक बाइनोमियल हो गया। इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? 3 ये एक ट्रिनोमियल हो गया। इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? 2 ये एक बाइनोमियल हो गया। इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? 1 मोनोमियल मोनोमियल मोनोमियल। आप सबको समझ आ गया? अगर कोफिशिएंट निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप इस सब चीज़ को पढ़ सकते हो। आज मैंने यहाँ तक आपको करा दिया, एक्सरसाइज 2.1 तक आप इसको कंप्लीट कर लेना है। और जो होमवर्क मैंने दिया है आपको कि फाइंड करो कि ये पोलिनोमियल्स होंगे या नहीं होंगे, वो आपको निकालने हैं। तो रेगुलर हम फिक्स 40 मिनट की क्लास लेंगे। ध्यान रखना, कल भी आप इसी टाइम पे आना है। कल तो खैर संडे है। अब हमारी क्लास शायद ट्यूसडे से होगी। मंडे को आई थिंक हमारी क्लास नहीं है ना। तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे के दिन। तो ट्यूसडे को आपको मिलना है लाइव क्लास में। हम 10 बजे मिलेंगे। इस क्लास का जो भी रिकॉर्डेड क्लास है, मैं इसका लिंक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। वहाँ से आप उसको देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी कुछ नया वीडियो आया आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है 2.1 कंप्लीट हो गई है। मैंने आपसे फिर बोला हूँ, आप इसका होमवर्क टाइमली कंप्लीट कर लेना है, पूरे का पूरा। मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको, हर एक क्वेश्चन मैंने आपको इजीली सोल्व कराए हैं। इसलिए आपको इस एक्सरसाइज को अपनी होमवर्क नोटबुक में भी उसी तरह से लिखना है, ठीक है। तो चलो मैं आपकी क्लास खत्म